हेलो फ्रेंड, स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है भूगोल की पहली क्लास ले रहे हैं या पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं। और भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल, मतलब पृथ्वी गोल है। ये इसकी ऑथेंटिक परिभाषा नहीं है, समय के साथ साथ परिभाषा में परिवर्तन होता आया है। और जो बेसिक अगर मैं बताऊं तो ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। इसका मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफो का मतलब होता है वर्णन, मतलब पृथ्वी का वर्णन। मतलब जो है हम लोग भूगोल में पूरे पृथ्वी का वर्णन करेंगे। अच्छा, ये जो है ये मैं बता रहा हूँ पूरे भूगोल का जो विकास हुआ है वो मानव के विकास के साथ साथ या उससे भी पहले, मतलब हम लोग जब अगर विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो हम लोग सौर मंडल उससे भी और पहले मतलब ब्रह्मांड से पढ़ना शुरू करेंगे। आज हम लोग जो है भारत का भूगोल पढ़ेंगे, भारत के भूगोल का जो है जिस तरह से विकास हुआ है उसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो उससे भी पहले मैं थोड़ी ये दो परिभाषाएं, पूछी हुई परिभाषाएं हैं, इसको अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहो तो नोट कर लो। जो है भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने योग्य है। अर्थ, इसको मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, उसके पीछे कारण है बताऊंगा अभी। अर्थ एज ए होम ऑफ मैन। तो इसको मैंने इस वजह से इसको ऐसे लिखा है कि इसके जो वो हैं, इसको जो परिभाषा जिसने दी है वो दी है आर्थर होम्स ने। तो याद करने में आसानी नहीं हो जाएगी, एक ट्रिक भी है, ये होम्स है और ये ऑथर मतलब ऑथर होम्स है ना, इस तरह से। और जो दूसरी परिभाषा है हमारी, ये है भूगोल पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित है। इसको दिया है हमारे हार्टशॉर्न ने। हार्टशॉर्न, ये दो महोदय हैं, ये जो है इन्होंने जो है विज्ञान की भूगोल की जो है परिभाषा दी हुई है। ये परिभाषा अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, इसको नोट डाउन कर लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी हुई परिभाषाएं थी इस वजह से हमने जो है आपको बताई है। तो जो है अच्छा, भारत के नामकरण का जो है बात कर लेते हैं थोड़ी सी, इसी में आगे चर्चा करते हैं हम लोग। जो भारत को है उपमहाद्वीप भी कहा गया है। उपमहाद्वीप क्यों कहा गया है? क्योंकि तीन ओर पानी से घिरा हुआ था ना, ये पानी या समुद्र से घिरा होने के कारण इसका प्राचीन नाम आर्यव्रत था। भारतवर्ष इसका नाम पड़ा, ये राजा भरत थे उनके नाम पर। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, सभी लोगों को पता है, मतलब राजा भरत के नाम पे। जम्बूद्वीप, इसको जो है बौद्ध लोगों ने, बौद्ध ग्रंथों में इसको लिखा हुआ मिला में, बौद्ध ग्रंथों से लिया गया है ये। इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो है इंडोस शब्द से हुई है ना, इंडोस। थोड़ा सही से लिखता हूं मैं इसको, ठीक नहीं है ये। इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो है इंडोस शब्द से हुई है, और इसको इंडिया जो है यूनानियों ने बोला है। यूनानियों ने इसको इंडिया की संज्ञा दी। यूनानियों ने इंडिया की संज्ञा दी। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में लिखा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में साफ साफ ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि जो है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अभी ये तो बात हो गई, अभी हम लोग को क्या होगा कि भारत का नामकरण हो गया है ना, भारत का नामकरण हो गया, ये दो परिभाषाएं हो गई, और पृथ्वी का जो वर्णन करता है उसको भूगोल कहते हैं, इतनी बात हो गई। अब हम लोग जो है भारत का क्षेत्रफल कितना है,
भारत के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। भारत का क्षेत्रफल, भारत का जो क्षेत्रफल है, थोड़ा मैप होता तो उससे बहुत ठीक से हम आपको बता पाते। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये पूरे भारत का जो है वो क्षेत्रफल है अपना जो। और ये संपूर्ण पूरा जो भारत है वो, उसका जो क्षेत्रफल है वो है 32,37,263 किलोमीटर स्क्वायर। और पूरे भारत में इसका जो है, इसका 7वां स्थान है पूरे भारत में। मतलब पूरे विश्व में भारत का जो है वो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। विश्व में भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पूरे विश्व में जो है भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब अगर बात करें इसकी, हम लोग जो इससे आगे के जो हैं 6 कौन कौन से हैं तो उसको भी जानेंगे हम लोग इसका। अच्छा, ये पूरा जो विश्व है उसमें जो भारत का स्थान है वो 7वां है। और पूरे विश्व का जो प्रतिशत है, जैसे पूरे ब्रह्मांड का मान लीजिए 100% है, तो इसमें जो इंडिया है ना, पूरे ब्रह्मांड का, मान लीजिए पूरा ब्रह्मांड 100% है, तो पूरे ब्रह्मांड का केवल ये जो इंडिया है ये पूरे ब्रह्मांड का केवल 2.4% है। 2.4%। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही यार? देखो क्या कह रहे हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर है और विश्व में भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर मान लीजिए कि जो है ये जो है विश्व है 100% है, पूरी उसका जो पूरा क्षेत्रफल है वो 100% है, तो उसमें जो भारत का क्षेत्रफल है वो 2.4% है केवल। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग इसके आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज ये जान लेते हैं कि जो इसके आगे जो 7वां स्थान है इसका, तो पहले पे कौन है? तो सबसे पहले जो है वो है रसिया, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे यूएसए, पांचवें पे, छठे पे, 7वां है। पहले पे है रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए। उसके बाद है ब्राजील। हाँ, 5वें पे है ब्राजील। छठे पे है ऑस्ट्रेलिया। 7वें पे है इंडिया। ये बढ़ते हुए क्रम पे है, मतलब घटते हुए क्रम पे। ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे है, ये चौथे पे है, ये 5वें पे है, ये छठे पे है और ये 7वें पे है। तो हम लोग अगर बात करें कि ये अपने देख लिया कि विश्व में भारत का 7वां स्थान है, सॉरी 7वां स्थान है ना, 7वां स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। और जो इसका भारत का क्षेत्रफल है वो कुल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। पहले स्थान पर रसिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में। पहले रसिया है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चाइना है, फिर यूएसए है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है। अब बात करेंगे हम लोग कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है, ये ऑथेंटिक बात कर रहे हैं हम लोग। ये जो हम लोगों का जनसंख्या का वो आया था 2011 में, जो जनसंख्या की जनगणना हुई थी उसके अनुसार बता रहा हूं मैं। जनसंख्या के हिसाब से जनसंख्या के अनुसार भारत दूसरे नंबर पे है। दूसरे स्थान पे है। और प्रथम स्थान पे
जनसंख्या 2011 के अनुसार, 2011 जनसंख्या के अनुसार, 2011 जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार होगा यार ये, जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार 2011 जनगणना के अनुसार भारत दूसरे स्थान पे है और पहले स्थान पे है चीन। चीन जो है वो पहले स्थान पे है। पूरे विश्व की आबादी का, पूरे विश्व की आबादी का भारत जो है, मतलब ये जो पूरे विश्व की मान लीजिए आबादी 100% है, पूरे विश्व की आबादी अगर मान लीजिए 100% है, तो जो भारत की जो आबादी है वो 17.4 है शायद, 17.4 या 17.5 है शायद, कहीं कहीं पे 4 लिखा है, कहीं कहीं 5 है, 4% है। और हम लोग जो दूसरे स्थान पे हैं वो लगभग जो है लगभग 121 करोड़ है। लगभग हम लोग जो है 121 करोड़ हैं। चाइना पहले स्थान पे है और जो है हम लोग जो है दूसरे स्थान पे हैं। अब ये छोटी सी एक बात है, अब इसके बाद जो है हम लोग बता देते हैं कि भारत के जो 7 ऐसे राज्य हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी जो है इंडिया जो है 7 देशों से अपनी सीमाएं साझा करता है। तो वो कौन कौन से जो इंडिया बनाया हुआ है, ये 7 देशों से, मतलब ये 3 और तो समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन जो भारत है, मान लीजिए ये भारत है, बहुत गंदा बना रहा हूँ ना, ये जो है अपना एक, थोड़ा देखता हूँ मैप अगर आप लोगों को मिल जाए तो। ओहो, यही हिल गया यार पूरा, 1 सेकेंड। ये मैं मैप इसमें थोड़ा सा फंसा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ फंस जाए। अगर मैप चला गया इसके अंदर तो आज जो है हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। चला तो गया यार, वाह क्या बात। ओह, हाँ, अभी देखो इसमें क्या चीज़ है, हम लोग जो है भारत जो है वो 7 देशों से अपनी सीमाएं साझा करता है। पहला तो ये दिख रहा है कि नहीं, मैं चलो चेक कर लेता हूँ एक बार कि साफ दिख रहा है कि नहीं। पहला है ये पाकिस्तान है, ये यहाँ से ये जो दिख रहा है आपको, ये मैप मेरे पास है, भी थोड़ा सा बड़ा लेंगे हम लोग तो जो है आगे, ये जो हम लोग का पाकिस्तान एरिया है, ये पाकिस्तान है। और ये ऊपर यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे आके थोड़ा सा मिलता है बस केवल, ये अफगानिस्तान है। ये यहाँ पे चाइना की बाउंड्री है, ये आगे ये चाइना है। ये यहाँ पे नेपाल मिलता है, इस जगह पे नेपाल। यहाँ ये भूटान की सीमा साझा करती है, भूटान। ये छोटा सा ये पूरा बांग्लादेश है, और ये यहाँ म्यांमार की सीमा रेखा है। तो ये जो 7 देश हैं ये हमारे भारत के जो है सीमा साझा करते हैं, भारत की स्थलीय सीमा साझा करते हैं ये। तो ठीक है दोस्तों, अभी तक आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और फिर इसमें कुछ ना समझ में आया तो कमेंट में बताना आप। आगे हम लोग जो है अब इसके बाद जो है एक एक देश को पढ़ना शुरू करेंगे जो सीमाएं साझा कर रहे हैं ना, जैसे पाकिस्तान है तो उसकी क्या, फिर उसके बाद अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। इनके बारे में पढ़ते पढ़ते हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ चलेंगे। इसमें कुछ बात ना समझ में आएगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, तो हम उसको जो है कोशिश करेंगे एक वीडियो बना के छोटा सा शॉर्ट के साथ में आपको समझाने के प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।